बेल्जियम का रहने वाला एक आदमी अपने बिहार में घूमने आता है और यहां पर पटना में उसके साथ लूटपाट हो जाती है। उसका लैपटॉप, उसका महंगा कैमरा, उसका ईयरफोन, उसका बैग, सब कुछ छीन लिया जाता है। और तब बेल्जियम का रहने वाला एडम पुलिस के पास जाता है और पुलिस कुछ घंटों के अंदर पूरा का पूरा सामान वापस एडम को दिलाती है या उसको बरामद कर लेती है। लेकिन जब कोई सामान चोरी होता है, पुलिस उसको बरामद करती है तो मामला अदालत में जाता है और अदालत में मामला फंस जाता है, क्योंकि जब अदालत कहेगा तब वो सामान रिलीज होगा। बेल्जियम का रहने वाला एडम कहता है कि अब फिर कभी वह भारत घूमने नहीं आएगा, वो बस सुरक्षित अपने देश वापस चला जाना चाहता है। इसके बाद बिहार पुलिस अदालत से विशेष आग्रह करती है कि विदेश में हमारी क्या इज्जत रहेगी और आप कृपया करके सामान रिलीज कर दीजिए। और इसके बाद 4 दिनों के अंदर बेल्जियम के रहने वाले एडम को उनका पूरा का पूरा सामान वापस मिलता है। और इसी के साथ बिहार पुलिस एडम का तो दिल जीत ही लेती है, साथ ही बिहार पुलिस की इस कहानी को जो सुनता है उसका भी दिल जीत लेती है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे बेल्जियम के रहने वाले कोएन वान एडम की, जो बिहार घूमने आए थे लेकिन यहां पर आकर उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो बेल्जियम के रहने वाले जो एडम होते हैं वो गया में घूमने के लिए आते हैं। गया में कई सारे इस प्रकार के विदेशी लोग घूमने आ रहे हैं। बोध गया में वो घूमने गए। बोध गया में जब वो घूमने जाते हैं तो वहां से घूमकर वो पटना आते हैं। पटना में आते हैं तो बताया जाता है कि एक बाजार जो पड़ा था वहीं पर वो उतर गए, क्योंकि उनका मन था कि जरा बाजार घूमा जाए। वो बाजार घूमने लगे। बाजार घूमने के बाद उन्होंने एक ऑटो लिया। उन्होंने ऑटो वाले से कहा कि हमको पटना जंक्शन लेकर चलो। ऑटो वाला समझ गया कि ये विदेशी आदमी है, हमारा क्या ही कर लेगा। वह ऑटो वाला एडम को बिठाता है और जकरियारपुर में पटना में लाकर ऑटो को रोकता है और अपने एक दोस्त को फोन करके वह बुला लेता है और वहां पर एडम के साथ लूटपाट होती है। वह सारा का सारा सामान छीन लेता है। उनके पास जो लैपटॉप था, जो महंगा कैमरा था, वो सब कुछ छीन लेता है। और इसके बाद एडम पुलिस के पास जाते हैं। कुछ ही घंटे के अंदर जो ऑटो ड्राइवर था, जो चोर था, उसको पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन मामला फंस जाता है कि पुलिस सामान रिलीज नहीं कर सकती थी, वो होगा अदालत के फैसले के बाद। इसके बाद एडम अपना सामान छोड़कर अपने देश वापस जाने के लिए तैयार था। वह कह रहा था कि बस हमको जाने के लिए इजाजत दीजिए, हम बस अब भारत छोड़कर जाना चाहते हैं अपने देश में सुरक्षित। इसके बाद बिहार पुलिस को लगा कि हमारी क्या इमेज बनेगी वहां पर जाकर, भारत के बारे में लोग क्या सोचेंगे, भारत की छवि क्या बनेगी। इसीलिए बिहार पुलिस अदालत के पास जाती है। अदालत में जाकर विशेष तौर पर आग्रह करती है, कहती है कि जो विदेशी नागरिक है उसका सामान आप रिलीज कर दीजिए, जिससे उसका सामान लौटाया जा सके, क्योंकि यह अपने देश की छवि की बात है कि अपने देश का क्या छवि विदेश में बनेगा। इसके बाद पटना पुलिस के विशेष आग्रह पर अदालत एडम का सामान रिलीज करती है और अदालत में ही कहा जा रहा है कि एडम को उनका सामान वापस पुलिस ने कर दिया। और इसके बाद एडम खुश हो गए। वो बिहार पुलिस को धन्यवाद दे रहे थे। बिहार पुलिस कह रही थी कि हम लोग आपके साथ हैं, कोई भी विदेशी अगर बिहार घूमने आए, यहां पर उसके साथ गलत होगा तो हम गलत होने नहीं देंगे। और बिहार पुलिस ने वाकई में जो किया, उसने एडम का दिल तो जीता ही साथ उसने हर बिहारी और पूरे देश वालों का दिल जीता, क्योंकि एक विदेशी नागरिक के विश्वास को बिहार पुलिस ने टूटने नहीं दिया। फिलहाल बोध गया में हर साल पितृपक्ष का जब समय आता है या अलग अलग मौके पर पूरे साल भर विदेशी लोग घूमने आते हैं। और इसी दौरान बेल्जियम के एडम घूमने आए थे और यहां पर जो ऑटो ड्राइवर उनके साथ लूटपाट करता है पटना में, वो ऑटो ड्राइवर पहले से भी जेल जा चुका था, पहले से भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका था।
मतलब कि वह यह काम पहले भी करता था। फिलहाल बिहार पुलिस का काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।